नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे बच्चों के स्वास्थ्य, हमारे परिवार की चिंता और हमारे लोकतंत्र के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इन दिनों देश में एक नया स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है HPV वैक्सीन अभियान। सरकार और स्वास्थ्य संस्थाएं कह रही हैं कि यह वैक्सीन भविष्य में होने वाले सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करेगी। सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है। कौन माता पिता नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और भविष्य में किसी गंभीर बीमारी से बची रहे। लेकिन लोकतंत्र में एक बुनियादी सिद्धांत होता है और उस सिद्धांत का नाम है सवाल पूछना। जब कोई सरकार या कोई बड़ी संस्था देश भर में इतना बड़ा स्वास्थ्य अभियान शुरू करती है तो नागरिक का अधिकार है कि वे समझे, जाने और जरूरत पड़े तो सवाल पूछे। सवाल पूछना विरोध नहीं होता, सवाल पूछना जागरूकता का संकेत होता है और खासकर जब मामला हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हो तो सवाल पूछना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज मैं कुछ ऐसे सवाल रख रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे सवाल नहीं है, संभव है ये वही सवाल हो जो आप में से बहुत से माता पिता के मन में भी उठ रहे हों। सबसे पहला सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है। आज भी इस देश में लाखों लोग साधारण इलाज के लिए भटक रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। कई जगहों पर डॉक्टरों की भारी कमी है, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती। छोटे शहरों और कस्बों की बात तो छोड़िए, कई जिलों में तो आज भी कैंसर की सही जांच की सुविधा तक नहीं है। इलाज तो बहुत दूर की बात है। अब ऐसे में सवाल उठता है, जब देश में आज भी टीबी, डेंगू, मलेरिया और कुपोषण जैसी समस्याएं मौजूद हैं, जो हर साल हजारों लोगों को प्रभावित करती है, तो अचानक भविष्य में संभावित बीमारी के नाम पर इतना बड़ा वैक्सीन अभियान क्यों? क्या हमारे देश की वर्तमान स्वास्थ्य समस्याएं पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं? क्या ग्रामीण इलाकों में गर्भवती महिलाओं को आज पूरी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं? या अभी भी कई जगहों पर उन्हें बुनियादी इलाज के लिए संघर्ष करना पड़ता है? तो क्या पहले इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए या संभावित बीमारी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करना चाहिए? यही पहला सवाल है। दूसरा सवाल सीधे इस वैक्सीन से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव करेगी, लेकिन क्या यह भी सच नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर अधिकतर मामलों में 40 से 50 साल की उम्र के बाद सामने आता है? तो फिर 9 साल या 14 साल की बच्चियों को यह वैक्सीन देने की इतनी जल्दी क्यों? क्या इस विषय पर देशव्यापी खुली बहस हुई है? क्या माता पिता को इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है? क्या उन्हें बताया गया है कि इस वैक्सीन का उद्देश्य क्या है, इसका असर कैसे काम करता है और यह कितने समय तक सुरक्षा देता है? या फिर सिर्फ इतना कह दिया गया है कि यह वैक्सीन जरूरी है? अगर ऐसा है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है। तीसरा सवाल थोड़ा इतिहास की तरफ जाता है। इस देश में वर्षों तक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए गए। टीवी पर विज्ञापन आते थे। आपको शायद याद होगा एक मशहूर विज्ञापन, माला डी, छोटा परिवार सुखी परिवार। उस समय महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती थी। कई महिलाओं ने वर्षों तक ये गोलियां ली, लेकिन क्या कभी बड़े स्तर पर यह शोध हुआ कि इन दवाइयों के लंबे समय के प्रभाव क्या रहे? आज देश के कई हिस्से से खबरें आती हैं कि जहां हजारों महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए गए। सवाल ये नहीं है कि ऑपरेशन हुए हैं, सवाल यह है कि क्या हर मामला वास्तव में जरूरी था या कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टम की लापरवाही थी या गलत सलाह दी गई या फिर कहीं मुनाफे का खेल भी शामिल था? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य नीतियों में पारदर्शिता जरूरी होती है। अब आती है किसी भी नई दवा या वैक्सीनेशन की सुरक्षा की। जब कोई नई दवा आती है तो लोगों के मन में एक स्वाभाविक चिंता होती है, यह कितनी सुरक्षित है, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, यह शरीर में कितने वर्षों तक असर करती है? क्या इन सभी सवालों के सरल और स्पष्ट जवाब जनता को दिए गए हैं? क्या स्कूलों में जहां बच्चियों को यह वैक्सीनेशन दी जाएगी, उनके माता पिता को पूरी जानकारी दी गई है? क्या उन्हें बताया गया है कि वैक्सीनेशन कैसे काम करता है और इसके संभावित प्रभाव क्या हैं? या सिर्फ एक लाइन में कह दिया गया है? यह जरूरी है। अगर ऐसा है तो फिर संवाद की जरूरत है। अब सवाल कैंसर की रोकथाम के तरीके पर है। क्या कैंसर रोकने का मतलब सिर्फ वैक्सीन है? क्या हमने यह भी पूछा है कि देश में प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, हमारे खाने में मिलावट कितनी बढ़ चुकी है, कीटनाशक और केमिकल कितनी मात्रा में हमारे भोजन तक पहुंच रही हैं? अगर सच में कैंसर को रोकना है तो क्या इन मुद्दों पर भी उतनी ही गंभीरता से काम हो रहा है या सारा ध्यान
सिर्फ वैक्सीन तक सीमित है? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और अब आखिरी सवाल, स्वास्थ्य नीतियों में पारदर्शिता का सवाल। क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि इस अभियान के पीछे कोई व्यावसायिक दबाव नहीं है? क्या यह पूरी तरह वैज्ञानिक सलाह पर आधारित है? जनता का भरोसा सिर्फ घोषणा से नहीं बनता। जनता का भरोसा तब बनता है जब नीतियां समझाई जाती हैं, जब डेटा सामने रखा जाता है, जब विशेषज्ञ खुलकर जनता के सवालों का जवाब देते हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना किसी भी नीति का विरोध नहीं होता, बल्कि यह जागरूक नागरिक होने की पहचान है। अगर यह वैक्सीन वास्तव में सुरक्षित है, प्रभावी है और आने वाली पीढ़ियों को गंभीर बीमारियों से बचा सकती है, तो सरकार, डॉक्टर और वैज्ञानिकों को खुले तौर पर आगे आना चाहिए। उन्हें इन सभी सवालों के जवाब देने चाहिए और जवाब होना चाहिए स्पष्ट, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित। आप समझते हैं कि जनता क्या चाहती है? स्वास्थ्य के मामले में जनता अंधविश्वास नहीं चाहती, जनता भरोसा चाहती है और भरोसा तब बनता है जब नीति भी स्पष्ट हो और नियत भी। अगर ये सवाल मेरी तरह आपके मन में भी है तो इन्हें दबाइए मत। अपने क्षेत्र में, अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने समूहों में इन सवालों को उठाइए। जितने सवाल होंगे उतनी जानकारियां सामने आएंगी और जब सही जानकारी सामने आएगी तभी सही फैसला भी लिया जा सकेगा, क्योंकि अंत में मामला सिर्फ एक वैक्सीन का नहीं है, मामला है हमारे बच्चों के भविष्य का। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बेहतर जीवन जिएं। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, सच दिखाना आसान नहीं होता, इसे मजबूत करने के लिए दर्शकों का साथ जरूरी होता है। आपका हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस विषय को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल को हाइप करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।